इजराइल बढ़ा रहा है फौज। 4 लाख रिजर्व की सेना थी, जिसको बढ़ाकर वो 50,000 बढ़ाकर 4.5 लाख रिजर्व के सैनिक बना रहा है, रखना चाहता है रिजर्व में सैनिक। यानी इजराइल को सेना की कमी हो रही है। उसको कहीं ना कहीं ये घबराहट है कि आगे जाकर ये गाजा का नरसंहार करते करते मुझे सेना की कमी हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिदका हुआ है, तमाम फंडिंग्स को रोक दिया है और अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कह रहा है कि आप मुझे एक्सेस दीजिए कि हम पता लगा सकें खुद सिस्टम में घुस के कि कौन कौन से छात्र आपके पास विदेशी पढ़ रहे हैं। हजरात, साथ में ये भी कह दिया है कि जो आपके पैसे हमने रोके हैं वो हम अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, हम वो आपको देने के बजाय किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को दे देंगे। 12 घंटे पहले इजराइल की फौज लेबनान के अंदर घुसी और भारी तबाही मचाई। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि वो दौर जा चुका है जब विदेशी यानी IRGC की सेना हमारे यहाँ हथियारों के साथ तैनात थी। वक्त बदल चुका है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरी संस्था हथियारों के साथ तैनात हो। अब हथियार सिर्फ लेबनान की मिलिट्री के पास और पुलिस के पास होंगे। अगर इजराइल चाहता है सच में शांति, तो इजराइल को हमारे इलाकों से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने ये किया है। बमबारी देखिए, लेबनान पर खतरनाक बमबारी की है, लेबनान में घुसपैठ की है और इजराइल लगातार घुसपैठ लेबनान में कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैरूत यानी लेबनान की राजधानी के ऊपर इजराइल के ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान की आर्मी लेबनान की सड़कों पर पेट्रोलिंग करती हुई भी नजर आ रही है। उधर सीरिया के हुनीतरा के इलाके में भी तस्वीर आप देख लीजिए, सैटेलाइट इमेज है, मैप है, कुछ कोलाज हैं, कुछ स्टोरीज की फोटोज हैं। तो सीरिया के अंदर इजराइल की फौज, जगह का नाम है कोनीतरा के इलाके में सीरिया में झंडा लहरा चुकी है इजराइल की फौज और सीरिया में भी अंदर तक घुस चुकी है इजराइल की फौज। जो भारत और पाकिस्तान के वो मुसलमान जो यजीद की नस्ल से चलते आए हैं, उनको जोलानी बहुत अच्छा लग रहा था। कौन जोलानी? वो जोलानी जो अल-कायदा का लीडर हुआ करता था, जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम था। तमाम चीज़ें गूगल पर हैं। जब वो वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया अमेरिका इजराइल के ज़रिए, तो बहुत खुश थे वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कुछ मुसलमान। अरे बशर अल असद को तो इसलिए तुम सपोर्ट कर क्योंकि तुम शिया हो, खटमल हो, ये हो। यही बातें करते करते और इनकी ऐसी ही बातों की वजह से दुश्मन इनके पिछवाड़े में कई एक्स्ट्रा छेद कर देता है, लेकिन इनसे शिया सुन्नी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, अब उनकी औकात देखिए जिन्होंने जोलानी को अपना बाप बनाया है। रिकॉर्ड यह है कि 700 से ज़्यादा बार इजराइल जोलानी के आने के बाद सीरिया पर हमला कर चुका है। आसान कर देता हूं, बशर अल असद के जाने के बाद 700 से ज़्यादा मर्तबा सीरिया पर हवाई हमला कर चुका है इजराइल, जिसमें से 2 मर्तबा वो राष्ट्रपति भवन के करीब हमला कर चुका है। कम से कम बशर अल असद कितना भी घटिया था, लेकिन उसके रहते हुए 700-800 हवाई हमले सीरिया पर इजराइल नहीं कर पा रहा। उधर सऊदी अरब ने दर्जनों की तादाद में सीरिया को एम्बुलेंस डोनेशन में दी। उधर गाजा का अपडेट आपको यहाँ दे दूँ। गाजा में 80% जो फार्म लैंड्स हैं, खेतीबाड़ी की ज़मीन जो 80% है, ख़राब हो चुकी है। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा था कि गाजा की ज़मीन और मिट्टी से अब सिर्फ बारूद की बुआ थी। उधर मोरक्को में जो ड्रिल हो रही है, उसकी बड़ी खूबसूरत एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। परमाणु बॉम्बर अमेरिका उड़ा रहा था और उसके दोनों तरफ फाइटर जेट उसको स्कॉट कर रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं मोरक्को के अंदर भी अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। इजराइल साजिश के तहत कर रहा है जो कुछ भी गाजा में कर रहा है। 3 महीने तक एक भी ट्रक मदद का जाने नहीं दिया और उसके बाद जो ट्रक गए उन पर हमला करवा दिया। और अब जैसे तैसे 2-4 ट्रक और घुसे तो गाजा के भूखे लोगों ने उसे लूट लिया।
अल्लाह अकबर। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, इजराइल के कुत्ते सेटलर्स फिलिस्तीनियों को जो गाजा को मदद जा रही है उसको रोक रहे हैं, रास्ते में ट्रकों को रोक रहे हैं, ट्रक का रास्ता रोक कर गाजा के अंदर मदद जाने से रोक रहे हैं। यूरोप में यूरोविजन सिंगिंग कंपटीशन पूरी दुनिया का यूरोप का हुआ, उसमें इजराइल दूसरे नंबर पर आया, पहला आया नंबर पर ऑस्ट्रिया। आपकी स्क्रीन पर देखिए वो और उनका बयान। ऑस्ट्रिया का वो शख्स जो सिंगिंग में नंबर 1 आया, उसने कहा कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था इजराइल को देखना कि इजराइल ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, और उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये था हमारा कि हमने देखा कि इजराइल सेकंड आया। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब ये कंपटीशन ऐसा होगा यूरोविजन का, तो उसमें इजराइल पार्टिसिपेट ना कर सके, क्योंकि इजराइल ने गुनाह किया है। साथ ही आपको बता दूं कि खुलासा ये हुआ है कि इजराइल जो सेकंड आया है यूरोविजन में, उसने खूब पैसा लगाया, पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया, और इजराइल पैसा देकर जो अपने बंदे को, यानी इजराइल की तरफ से जो सिंगिंग कर रहा था, उसे दूसरी पोजीशन खरीदवा कर दी। अब ये ज़रा तस्वीर हैवानियत की देखिए, फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलने पर, प्रदर्शन करने पर जर्मनी की मिलिट्री इस तरह से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है, मार रही है। अब दोस्तों, अमेरिका की मस्जिदों के अंदर 2 मस्जिद आइडेंटिफाई की गई है, जहां पर ऑस्टिन की एक जगह है अमेरिका में, वहां 2 मस्जिदों के अंदर इजरायली स्टार जो झंडे पर होता है, इजरायली जो है सितारा बनाया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत मुश्किल है कि इस इजरायली कुत्ते को कोई गिरफ्तार करे। वहीं यूएन ने साफ मना कर दिया कि अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इजराइल के अंडर काम करती हुई जो गाजा के अंदर खाना पानी बांटने का जो ड्रामा करने वाली है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। उधर स्विट्जरलैंड ने मांग की है कि जो एनजीओ गाजा के अंदर मदद बांट रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी कि जो प्राइवेट कंपनी अमेरिका की फर्म थी जो गाजा के अंदर पहुंची है, गाजा के लोगों को मदद बांटने के लिए, उनके डायरेक्टर सीईओ ने रिज़ाइन दे दिया है। अब आप समझ सकते हैं क्यों, मैं बताता हूँ। रिज़ाइन इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि जो तौर और तरीका है, जिस तरह से कानून बनाया गया है कि कैसे खाना बांटना है, किसे खाना देना है, किसे नहीं देना है, ये तो गैर इंसानियत, ये तो हैवानियत वाला काम है जो मुझसे नहीं हो सकता। ये कहते हुए इजराइल के मुंह पर अमेरिकी कंपनी के डायरेक्टर ने थूक कर रिजाइन दे दिया। ज़रा ये तस्वीर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। जर्मनी में एक महिला फिलिस्तीन के लिए जो प्रदर्शन कर रही थी, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उसको घसीट कर ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर आज़ादी की खूबसूरत मुस्कान नजर आ रही है। उधर आयरलैंड ने इजराइल के मुंह में ही हक दिया है, और ऐसा काम करने का जिगरा चाहिए। आयरलैंड ने बैन कर दिया है इजराइल के साथ किसी भी तरह का बिजनेस करना, जो वो कंपनियां इजराइल की जो फिलिस्तीन की ज़मीन पर बसी हुई हैं। जो इजरायली बिजनेसमैन और कंपनी फिलिस्तीन के कब्जाई हुई जगह पर मौजूद हैं, उन कंपनियों के साथ आयरलैंड आधिकारिक तौर पर ऐलान कर रहा है कि हम काम नहीं करेंगे। उधर गजा के अंदर हमास के खिलाफ नारे फिर से लगते हुए नजर आ रहे हैं। उधर स्वीडन ने इजरायली एम्बेसडर को समन कर लिया है कि भैया ये कौन सा तुम्हारा ड्रामा है जो गाजा के अंदर सिविलियंस के लिए तुम मदद जाने नहीं दे रहे हो और ट्रकों को रोक रहे हो। उधर जर्मनी के वाइस चांसलर भी बैलेंस बयान देने पर आ गए हैं। कल तक जो खुलकर इजराइल के साथ थे, अब थोड़ा थोड़ा इजराइल के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं। जर्मनी के वाइस चांसलर ने कहा कि अब जो तस्वीरें आ रही हैं, इसके बाद इजराइल जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वो आतंकवाद या फिर हमास के खिलाफ लड़ रहा हो। इजराइल ने एक रिजर्व के सैनिक को
जेल में इसलिए डाल दिया क्योंकि उस इजरायली सैनिक ने, रिजर्व सैनिक ने गाजा में नरसंहार करने से हाथ जोड़ लिया था। कहा था कि मैं इस नरसंहार में इजराइल के साथ नहीं हूं, न मैं सेना में शामिल होऊंगा। बहरहाल गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस रिपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा आप उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाएं, इसको फेसबुक पर पोस्ट करें, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करें। फ्रांस और सऊदी अरब प्लान कर रहे हैं कि हमास से बातचीत करके हमास के हथियारों को पहले गिरवाएं, डिसआर्म करें हमास को, और हमास को एक आतंकी संगठन से हटाकर उसे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और फिर उसकी सरकार गाजा में बने। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।